प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सीजीएल रमन की तरफ से। ठीक, जोरदार और तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से एक नोटिस आ रखी है। ठीक, तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस पीएससी की पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती 2023 का नोटिस आ गया है। ठीक, तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो आज से कह सकते हैं या कल से जो साइटें अगर खुल जाएंगी तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसमें आवेदन 14 दिसंबर से आप स्टार्ट करके 1 जनवरी तक का कर सकते हैं, यानी करीब 14-15 दिन के आप में आवेदन करने का आपको मौका दिया जाएगा। ठीक, तो नोटिस क्या देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस पुलिस कुशल खिलाड़ियों की भर्ती में बिना पदोन्नति नियमावली 2021 के अधीन उत्तर प्रदेश पुलिस के कुशल खिलाड़ी के कोटे में वेतन पे ठीक जो बैंड है 52 से 20,200 व ग्रेड पे 2,000 नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक रुपए 21,700 से इसके वेतन स्टार्टिंग किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे आरक्षी नागरिक पुलिस के 372 और आरक्षी पीएससी के 174 कुल 546 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक, तो ये जो वैकेंसीज आए रखी है यहाँ पे आपको नोटिस करने की जरूरत है कि देखिए आरक्षी पुलिस नागरिक भर्ती के 372 पर टोटल आपके 546 पद हैं, जिसमें आपको ये आरक्षी नागरिक पुलिस और आरक्षी पीएससी ठीक कुल 174 पद इसके हैं और 352 पद इसके हैं, तो टोटल आपके 546 पदों पर भर्ती आ गई। ठीक, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप आज से या कह सकते हैं कल से आप इसका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो टोटल 546 पदों में कितने पुरुष के हैं, तो 350 पुरुष के हैं और 196 महिला के हैं। ठीक, तो ये जो ये खिलाड़ियों की आई है। ठीक, जो कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड है वो खिलाड़ियों और पीएससी की वैकेंसीज लेकर आया है 546 पदों की। ठीक, तो इसमें आपको क्या होना, एक किसी भी खेल प्रतियोगिता का आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक, जो उसमें आपको लगाना पड़ेगा, उसका ट्रायल भी कराया जाएगा। सब देखते हैं नोटिस के माध्यम से। चलते हैं आगे, देखें क्या है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि खेल विधा का नाम, तो इन खेलों में से किसी एक खेल में आप कुशल हों। ठीक, आपको खेलना आना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपका पास होना चाहिए। ठीक, नागरिक पुलिस में पीएससी के लिए इतने पद हैं, कुल पद इतने इतने हैं। ठीक, महिला खिलाड़ी संख्या इतनी दे रखी है। ठीक, और पुरुष खिलाड़ी संख्या यहाँ पे देख सकते हैं आप, दे रखी है। ठीक, तो इन करीब करीब कितने खेल हैं यहाँ पे, 22 खेलों में से आपको कोई किसी एक खेल में इसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक, किसी भी खेल में आप हो। ठीक, 24 खेल हैं, फेंसिंग, खो खो, कराटे, कुश्ती, साइकिलिंग, शूटिंग, तैराकी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, जूडो, वुशु, भारोत्तोलन, जिम्नास्टिक, तीरंदाजी, हॉकी, ठीक, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, वाटर स्पोर्ट्स। ठीक, किसी में आप खेल में थोड़ा कुशल होइए। ठीक, कुशल होंगे तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि इसका ट्रायल भी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। ठीक, आगे बात करूँ तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, ये देखिए एक पॉइंट पढ़ लीजिए आप, यहाँ पे ये वाला पॉइंट कि शारीरिक क्या जो शारीरिक रूप से विकलांग अक्षम व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक, ये बात आपको पढ़ने की जरूरत है यहाँ पे। और इसमें भर्ती में परिवर्तन, जो रिक्तियां हैं, जो पद हैं, जो भी वैकेंसी है उसमें परिवर्तन भी हो सकता है और किसी भी समय या भर्ती के किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। ठीक, तो ये एक डार्क साइड देखने को मिलता है। आवेदन करने की जो तिथि हम लोग बात करें मेन पॉइंट की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो समय सारणी है। ठीक, ये आवेदन जो आरंभ होंगे आपके कितने तारीख से होंगे, 14 तारीख, 14 दिसंबर तो 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे। और आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी आपकी वो कितनी होगी, वो 1 जनवरी सन 2024 तक इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक, और शुल्क भी आपको 1 जनवरी 2024 तक का जमा करना होगा। शुल्क कितने, तो 400 रुपये आपके। ठीक, फॉर्म फीस है आपकी कितने, 400 रुपये फॉर्म फीस है। अभी देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन शुल्क की बात करें हम आवेदन शुल्क की बात करें तो देखिए इसमें ठीक, तो 400 रुपये इसकी फॉर्म फीस है आप। ठीक, वो आपको भरना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए कुछ नोटिस लिखी हुई टिप्पणी रखी, आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो जो मेन पॉइंट वो है डिस्कस करता हूँ मैं। बात करता हूँ कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हेतु अर्हताएं। ठीक, तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। क्या है अर्हताएं, राष्ट्रीयता होनी चाहिए, नेशनलिटी क्या है, अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना, वो तो आप ऑलरेडी से यही है। ठीक, शैक्षिक अर्हता कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। ठीक, तो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आपको आवश्यक है। ठीक, उसका जो
लिखा भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है। ठीक, तो 12वीं कक्षा के लिए उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक, यूपीपी इन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो यहाँ पे खिलाड़ियों की भर्ती आई है, यानी पीएससी और आरक्षित नागरिक पुलिस से बल। क्लियर, ये जो मेन टिप्पणी है ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक, ये तो जो मेन है, खेल संबंधी अहर्ताएं पढ़ सकते हैं आप। ठीक, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, खेल संबंधी क्या अहर्ताएं हैं, तभी तो आपको समझ में आएगा। ठीक, कोई भी खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक संघ या उससे संबद्धता भारत प्राप्त खेल परिसंघों द्वारा आयोजित सीनियर अथवा जूनियर प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रशिक्षण अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के संरक्षण में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं तथा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित ठीक प्रतियोगिताओं इनके मुख्य खेल विधाओं का विवरण इस प्रकार विज्ञापति की प्रस्ताव 1.2 में अंकित है। ठीक ठीक, विज्ञापित भर्ती के विगत 2 वर्षों के में पदक अर्जित किया हो। ठीक, यानी इसके यानी 2021 जैसे 2023 चल रहा है तो आप 2021 में कोई पदक प्राप्त किए होंगे। ठीक, किसी भी खेल में। ठीक, उन 24 खेलों में से किसी भी खेल में आप कोई पदक प्राप्त किए होंगे 2 वर्षों पहले। ठीक, 2021 में या प्रतिभाग किया हो अथवा जो निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित करता है भर्ती के लिए पात्र होगा। ठीक, वही भर्ती के लिए पात्र होगा। सर यहाँ पे नोटिस कर दिया गया है। विगत 2 वर्षों की गणना आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। ठीक, 2021 में आपने कोई पदक जीता हुआ हो, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, तभी आप इस भर्ती में ठीक भर्ती के लिए योग्य हैं। ठीक, अन्यथा की स्थिति में आप योग्य नहीं हैं। ठीक, 2 वर्षों में आपने कोई ना कोई पदक जीता हो किसी भी खेल प्रतियोगिता में। ठीक, तो आगे बढ़ें। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा है दूसरी जो न्यूनतम अर्हता है ये भी आपको पढ़ लेनी चाहिए। ठीक, तो वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे कि श्रेणी का श्रेणी खा श्रेणी ग में जो खेल स्पर्धा है चैंपियंस उनको क्लासीफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, आयु की बात करते हैं, सबसे मेन पॉइंट हो जाता है आयु। आयु इसमें से वही आयु 18 से 22 तक की, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि अभ्यर्थी को दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष से अधिक आयु का ना हो। ठीक, तो 18 से 22 एज ले रहे हैं। ठीक, ये क्राइटेरिया है इसका, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 2/7/2001 से पूर्व 2001 से पहले हुआ हो और 2005 के बाद ना हुआ है, 2006 का नहीं चलेगा। ठीक, 2001 और 2005 के बीच में तो आप सुरक्षित जोन में हैं, सेफ जोन में हैं। ठीक, इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक, तो 2 पॉइंट बहुत जरूरी हैं और उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका खेल प्रतियोगिता वाला संबंधित है। ठीक, अब बात करते हैं जो सबसे मेन पॉइंट है। यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन मिला है, तो एज में रिलैक्सेशन तो नहीं मिला है, लेकिन एक विशेष रिलैक्सेशन मिला है, वो देखते हैं क्या रिलैक्सेशन है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टिप्पणी पढ़िए आप। कुशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष परिस्थितियों में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा आरक्षित पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। किनको, लेकिन देखिए 2 वर्ष की छूट किनको दी गई, किनको देखी दी गई, अर्थात न्यूनतम 16 वर्ष की आयु प्राप्त अभ्यर्थी जिनका जन्म तने 2007 में तक हुआ हो वे भर्ती के लिए पात्र होंगे। ठीक, लेकिन ये जो छूट दे रखी है किनको दे रखी है ये भी पढ़ना जरूरी है। न्यूनतम आयु सीमा में छूट प्राप्त कर भर्ती हुए खिलाड़ी को खेल प्रशिक्षणार्थी के पद पर रखा जाएगा तथा उसे निर्धारित मूल वेतन की धनराशि का 80% मानदेय प्रतिमाह अनुमान्य होगा। ठीक, अनुमान्य होगा। शासकीय सेवा की विहितम न्यूनतम आयु पूर्ण कर लेने पर उसके शासकीय सेवा में किया जाएगा। ठीक, तो ये आपको पढ़ने की आवश्यकता थी। नोटिस काफ़ी बड़ी है लेकिन जो मेन पॉइंट है उसमें बात करता हूँ। और ये ठीक, ये आप पढ़ सकते हैं वैवाहिक परिस्थिति कैसी है। ठीक, शारीरिक स्वस्थता की बात करें तो शारीरिक रूप से आप स्वस्थ भी हों। ठीक, फिजिकल आपका कंप्लीट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, तो आपका कुछ मेडिकल हो सकता है इसमें। भर्ती की प्रक्रिया देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस कुशल खिलाड़ियों की भर्ती बिना पारी पदोन्नति नियमावली 2021 का अधीन किया जाएगा। ठीक, तो ये आप पढ़ सकते हैं। और शारीरिक जो मानक है वही है, विभिन्न खेल स्पर्धाओं में कुशल खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी खिलाड़ी किसी भी शारीरिक परीक्षण, ऊंचाई, सीने के माप और वजन में मुक्त होगा। ठीक, तो ऊंचाई में
और चीनी की माप और वजन से आप मुक्त होंगे, ठीक, जो कुशल खिलाड़ी होंगे। खेल कौशल परीक्षण लिखा है, ये देखिए आपको पढ़ने की आवश्यकता है, बस एक लास्ट पॉइंट है जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक। इसमें देखिए खेल कौशल परीक्षण विषय जिस खेल में आप रुचि रखते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, उसका आपका पास एक मेडल है, ठीक, एक पदक है, तो उसका आपको वहाँ पे ट्रायल कराया जाएगा। जैसे आप कुश्ती में हैं तो कुश्ती का आपका ट्रायल कराया जाएगा वहाँ पे, तो उसका जो पूर्णांक होगा 80 अंकों का होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है खेल कौशल प्रतिशत पूर्णांक 80 अंक का होगा। उपयुक्त जो होगा 50 अंक अथवा 50 से अधिक अगर आप लेकर आ रहे हैं तो आप उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर 50 से कम लेकर आए तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, आपका चयन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको 50 या 50 से अधिक अंक लाने की आवश्यकता होगी, ठीक, तो वही लोग सिलेक्शन हो पाएगा। तो ठीक, वहाँ पर आपका ट्रायल भी कराया जाएगा। जैसे बैडमिंटन खेल हैं, उसका आपने पदक जीता है, तो वो भी सी बात है यार, जब पदक जीता तो आप में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होंगी है, ठीक, तो वो आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है, ठीक, तो उसका ट्रायल होगा वहाँ पे, ठीक, बस इतना ही नोटिस में था। टोटल 546 पोस्ट हैं और खेल प्रमाण पत्र मूल्यांकन होगा। अंकों का विभाजन देखिए दे रखा है, ये देख लेते हैं। चलिए, विभाजन किया जाएगा। खेल कौशल परीक्षण समिति द्वारा लिया जाने वाला परीक्षण तथा चयन समिति द्वारा परीक्षण के समय दिए जाने वाले अंकों का मानक पूर्णांक 100 अंकों का वितरण होगा। ये देखिए 100 अंकों का। जो खेल कौशल प्रशिक्षण 80 अंकों का यहाँ पे दे रखा है और खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन आपका 20 नंबर का, टोटल 100 नंबर का आपका पूर्णांक है यहाँ पे, ठीक। जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा उसका आपका मूल्यांकन होगा, ठीक। और जो आपका खेल कौशल प्रशिक्षण कराया जाएगा 80 अंकों का, उसमें आपको 50+ नंबर गेन करने होंगे, तभी आपका चयन होगा, ठीक। और जो भी इससे जो भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपको परिचित कराता रहूँगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों और सहपाठियों को जरूर शेयर करिए, वो भी इस प्रतियोगिता में, या कह सकते हैं इस जो भी भर्ती आई हुई है सन 2023 की, उसमें अपना रोल रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक। तो जो भी जो खेल संबंधित जो कैंडिडेट्स हैं जिनको खेल में रुचि थी, वो खेल खेलते थे, उसमें कोई पदक जीता रखा है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी ये वैकेंसीज हैं, ठीक, उनका बेनिफिट उनको अवश्य मिलेगा, ठीक है। देखिए करीब करीब 24 खेल हैं, तो इनमें से एक खेल अगर आपने खेला है, उसका पदक आपके पास है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिए, ठीक। टोटल 546 पद हैं, ठीक। इसमें से पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग पद हैं। ये इतने पूरे खेल हैं, इसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट, इन खेलों में आपने पदक जीता हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।